नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु त्रिप्रश्न, लघु त्रिप्रश्न, दीर्घ त्रिप्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता लगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों अति लघु त्रिप्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि समाज शास्त्र क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र को परिभाषित करना है यानी कि समाज शास्त्र की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन थे। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के यथारूपीय संप्रदाय या स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों के नाम लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र के जो यथारूपीय संप्रदाय है या फिर जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इनके जो भी समर्थक हैं, इनके समर्थकों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के किन परिप्रेक्ष्यों को प्रमुखता दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र के किन परिप्रेक्ष्यों को प्रमुखता दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि समाज शास्त्र के किन परिप्रेक्ष्यों को प्रमुखता दी गई है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर लिखिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र जो मानव शास्त्र है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इथिक्स तथा पॉलिटिक्स किसी रचना है। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन बताना है कि जो इथिक्स है और जो पॉलिटिक्स है, इथिक्स तथा पॉलिटिक्स किसी रचना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इथिक्स तथा पॉलिटिक्स किसी रचना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। यहाँ पर तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है और जो राजनीति शास्त्र है, इन दोनों शास्त्रों में क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज में द्वितीयक समूह के महत्व को बताइए। यानी कि जो समाज है, समाज के अंदर द्वितीयक समूह है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज में द्वितीयक समूह के महत्व को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव एवं पशु समाज में दो अंतर लिखिए। यानी कि जो मानव समाज होता है और जो पशु समाज होता है, मानव एवं पशु समाज में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको मानव एवं पशु समाज में दो अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मातृसत्तात्मक परिवार होता है, मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिहास क्या है। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन बताने कि परिहास क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका अति लघु त्रिप्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 12वां क्वेश्चन, धर्म की कोई विशेषता लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो धर्म है, धर्म की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको धर्म की विशेषता के बारे में लिखना है। दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु त्रिप्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों लघु त्रिप्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकाचार का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकाचार क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको लोकाचार का अर्थ बताना है और लोकाचार का परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको परिस्थिति की जो विशेषता होती है, परिस्थिति की विशेषता क्या करना है, परिस्थिति की विशेषता की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं बताइए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक संरचना क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर सामाजिक संरचना के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको संघर्ष के बारे में बताना है और आगे कह रहा है कि संघर्ष की जो भी प्रमुख विशेषता है और जो भी इसके प्रकार हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको संघर्ष की विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर संघर्ष की परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति और सभ्यता में भेद कीजिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति होता है जो सभ्यता होता है, संस्कृति और सभ्यता में क्या भेद होता है, यानी कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताना है। अब दोस्तों
अगले क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि धर्म क्या अवधारणा होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको 7वें क्वेश्चन का तो धर्म की अवधारणा स्पष्ट करना है, यानी कि धर्म के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यानी कि 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो शिक्षा होता है, शिक्षा के कौन कौन से विभिन्न उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह के सामाजिक महत्व क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको 9वें क्वेश्चन का बताना है कि जो विवाह होता है, विवाह के सामाजिक महत्व क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको 9वें क्वेश्चन का बताना है कि विवाह के सामाजिक महत्व क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक समूह की भूमिका का विवेचन कीजिए। यानी जो सामाजिकरण है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या करना है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह की भूमिका विवेचना करना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज शास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले समाज शास्त्र की परिभाषा देना है, उसके बाद इसके विशेष क्षेत्र की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध बताइए। यानी कि जो समाज शास्त्र है और जो इतिहास है, समाज शास्त्र इतिहास के मध्य क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज और इतिहास के मध्य में संबंधों को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो प्राथमिक समूह होता है और जो द्वितीयक समूह होता है, प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको इन दोनों के बीच अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में राज्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है, सामाजिक नियंत्रण के साधन में जो राज्य की भूमिका है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में राज्य की भूमिका की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख प्रकार बताइए। यहाँ पर दोस्तों 5वां क्वेश्चन करेंगे सामाजिक गतिशीलता क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताना है। उसके बाद सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक गतिशीलता के प्रकार बताना है। दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को तो मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।